बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बाद एक और बाबा चर्चा में आए। वो बाबा थे करोली बाबा। अपने अजीबोगरीब बातों को लेकर वो चर्चा में रहते रहे और बीते दिनों उनके समर्थकों ने नोएडा के एक डॉक्टर के साथ इसलिए पिटाई की थी क्योंकि वो बाबा को चैलेंज कर रहा था। उसके बाद बाबा द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने तक का दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के नेताओं की याददाश्त को मिटाकर युद्ध रोक सकते हैं। खैर, ये तो बाबा की अनोखी और अजीबोगरीब बातें हैं, लेकिन अब बाबा के जीवन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको बाबा के शुरुआती जिंदगी से लेकर अब तक की सारी कहानी बताते हैं। करौली बाबा का नाम संतोष सिंह भदौरिया है। संतोष सिंह भदौरिया लंबे समय तक आयुर्वेद के डॉक्टर रहे हैं। इसी के साथ वो किसानों के मुद्दे भी उठाते रहे हैं। साल 1999 में संतोष सिंह भदौरिया ने किसान यूनियन ज्वाइन की थी। इसके बाद वो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी बने। संतोष भदौरिया उर्फ करौली बाबा पिछले 3 सालों से कानपुर में अपना आश्रम चला रहे हैं। करौली बाबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है। दरअसल करौली वाले बाबा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। 1992 से 1995 के बीच उन पर हत्या, 7CL समेत आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। कहा जाता है कि पुलिस से बचने के लिए करौली बाबा किसान नेता बन गए और बाद में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने लगे। यहाँ तक कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट करके रुपए तक हड़पने का आरोप लगाया था। करौली बाबा पर बिधून में बुदान पट्टा पर सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर कब्जा कर आश्रम खोलने का भी आरोप लगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि करौली बाबा आखिर प्रसिद्ध क्यों हैं। दरअसल करौली बाबा वैदिक तरीकों से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। उनके समर्थक दावा करते हैं कि उनके आश्रम में आने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है और ये भी कहा जाता है कि बाबा अपने चमत्कार से भी लोगों का इलाज कर देते हैं। बता दें कि ऐसी ही बातें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी कही जाती थी। उन पर भी कई सारे आरोप लगे कि वो लोगों को चमत्कार के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए अब आपको करौली बाबा के आश्रम के बारे में बताते हैं। कानपुर के थाना क्षेत्र बिदून के अंतर्गत करौली गांव में संतोष सिंह भदौरिया का आश्रम है। वो करौली सरकार धाम के नाम से जाना जाता है। उनके आश्रम में देश और विदेश से भक्त आते हैं और आश्रम में चमत्कार के माध्यम से लोगों के इलाज करने का दावा किया जाता है। ये मानव मंदिर लव कुश और आश्रम कानपुर के ग्राम करौली में है। करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है ये आश्रम और अपने आप में ये आश्रम एक शहर सा है। करौली बाबा के आश्रम में हर दिन 35,000 से 5,000 तक लोग आते हैं। अमावस्या वाले दिन ये तादाद 20,000 तक पहुंच जाती है। यहाँ रात दिन का पता नहीं चलता। लोग 24 घंटे हवन करते रहते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने आश्रम में हवन किट भी मिलती है। आश्रम में 2 मंदिर हैं, एक राधा रमन मंदिर है और दूसरा माँ कामाख्या का मंदिर है। बाबा ने महज 3 सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। आश्रम के लोग बताते हैं कि 17 देशों में बाबा के भक्त हैं। कई भक्त उन्हें लाखों रुपए का सामान भी भेंट करते हैं। पैसे, रुपए और लेन देन का प्रबंध बाबा के बेटे लव और कुश करते हैं। आश्रम में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आश्रम के चारों तरफ कई सारे गनर भी खड़े रहते हैं। चलिए अब आपको करौली बाबा के केसेस के बारे में बता देते हैं। साल 1992 में संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उनको जेल जाना पड़ा था। साल 1993 में उन्हें जमानत पर रिहाई मिली थी, जिसके बाद साल 1994 में करौली बाबा के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, क्रिमिनल एक्ट की धारा में FIR दर्ज हुई थी। NSA के तहत भी कार्रवाई हुई। फिर साल 1995 में बर्रा में बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और 2023 मार्च में बाबा और उनके साथियों पर धारा 323, 504, 225 IPC में FIR दर्ज की गई है। ये थी करौली बाबा की पूरी कहानी।